ये 3 दशहरे मशहूर हैं। लेकिन जब अगर उनकी तुलना हम पानीपत के दशहरे से करें तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारा धार्मिक सरोकार बहुत बड़ा उससे है। लेकिन इसके लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं हुए। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई है कि आप सब साथी, हम सब साथी मिलकर ये मांग सरकार के आगे रख रहे हैं। और केवल मांग ही नहीं, इसके लिए हम धरती पर आकर बहुत ज़बरदस्त प्रयत्न करने जा रहे हैं। हमने इसकी एक रचना की है। पहले हम एक सिंपल लेटर जो है वो माननीय डीसी महोदय के माध्यम से सरकार को दे रहे हैं। उसके बाद उस एक लेटर को हम पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 पन्नों की उस फाइल को बनाएंगे। इसमें सनातन धर्म मंदिर की ओर से, सनातन धर्म संगठन की ओर से हमने यहाँ पर आपको संस्था के संरक्षक होने के नाते ये दायित्व दिया है कि आप पानीपत के सभी मंदिरों की ओर से ये पत्र जो है वो आप एकत्रित करेंगे कि सभी सामूहिक मांग करेंगे इसकी कि पानीपत का दशहरा प्रारंभ में राजकीय समारोह हो और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय समारोह हो। राजकीय समारोह हो सकता है, हमारे लोकल प्रतिनिधि, हमारे सब लोग जब इसके लिए प्रयास करेंगे, आप सब लोगों के अच्छे परिचय है तो ये बन जाएगा। उसके बाद जो दशहरा कमेटियों से कल हमारी मीटिंग, रमेश माटा जी 6 और 7 दशहरा कमेटी जो है उन सबसे एक मीटिंग लेंगे और उन सबसे एक यूनिवर्सल सलाह बनाएंगे। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि इसको 4 दिवसीय, जैसे कुल्लू के अंदर आप देखेंगे कि 9 दिवसीय मेला मनाया जाता है और पूरे कुल्लू की जो टर्नओवर है पैसे की और उन 8 दिनों की टर्नओवर बराबर है। पूरे हरियाणा के व्यापारी, छोटे लोग सब आकर वहाँ व्यापार करते हैं, छोटे छोटे मेले लगते हैं। इतना बड़ा मेला है वो कुल्लू के पास का, कहते हैं कि पूरा घूमने में भी इतना टाइम लगता है, सारा व्यापार का केंद्र बन जाता है वो सारे। ऐसे ही पानीपत में भी इसकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए पानीपत की सभी व्यापारिक यूनियनों से, भाई अतुल जी ये पहले भी हमारा काम देखते रहे हैं, सभी व्यापारिक यूनियन लिख कर देंगी, डिमांड करेगी कि ये राष्ट्रीय आयोजन बने। उसके लिए अतुल जी हमारे इस काम को करेंगे। हमारी जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं पानीपत की, सूरज जी हमारे लगातार उनके लिंक में रहते हैं, उन सभी संस्थाओं से सूरज जी इस सारे को करेंगे। हमारी शैक्षणिक संस्थाएं जो हमारे स्कूल हैं, 150-200 स्कूलों में परमानेंट हमारी हनुमान चालीसा चल रही है। मिहुल जैन और अक्षय उन स्कूलों में जाकर उनसे बात करेंगे। इसी प्रकार आरती सिंगला हमारी जो महिला प्रेसिडेंट है वो 150 महिलाओं संगठन, माफ़ कीजिएगा 100 महिला संगठनों से उनके रिटर्न डिमांड लेके उस फाइल में लगाएंगे। इस तरीके से जो हनुमान सभाएं हैं पानीपत की, हनुमान सभाओं को लेकर प्रधान जी स्वयं जो हमारे अभी हमने देवी मंदिर में मीटिंग की थी, 100 से अधिक हनुमान सभाएं आई थी। उन हनुमान सभाओं के हजारों साथी भी हैं आगे, वो सब भी अपनी डिमांड रखने जा रहे हैं कि पानीपत का यह आयोजन हो। और इस तरीके से हम ये बड़ा आयोजन करने की एक चेष्टा है। केवल एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके मेरी आप सब बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि ये पानीपत को एक नई पहचान मिलेगी। पानीपत का नाम जो है एक दशहरे के रूप में आकर पानीपत के लोगों का समग्र बहुत बड़ी बात होने जा रही है ये, अगर ये होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये असंभव काम है, ये संभव काम है, ऐसी कोई बात नहीं। आज गीता जयंती को हरियाणा में एक राजकीय समारोह घोषित किया गया, आदरणीय महामनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की एक कोशिश के बाद। ऐसे ही हम सब सबको रोशनी फाउंडेशन के माध्यम से, अपने धार्मिक नेताओं के माध्यम से ये मांग सरकार को रख रहे हैं और इसके लिए निरंतर हम हर दिन इसके लिए काम करेंगे आने वाले दिनों में कि ये काम हो और ये हो। अब एक बात होती है कि उस दिन होगा क्या हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज अभी हमारे रमेश माटा जी कल सबसे मीटिंग करेंगे और एक संयुक्त मांग सरकार के आगे रखेंगे कि सरकार इस मेले को घोषित करे, सरकार कुछ ऐसी अनुदान जो है इन सभी दशहरा कमेटियों को डायरेक्टली दे या वो मेला खुद ऑर्गेनाइज करे कि ये एक ऑर्गेनाइज वे में मतलब बहुत अच्छे ढंग से हो। जब पाकिस्तान से हनुमान जी की ये प्रथा आई थी तो कुछ परंपराएं लेकर आई थी, कुछ एक नृत्य लेकर आई थी, कुछ एक ढोल की थाप लेकर आई थी। हम कोशिश करेंगे सबको रोशनी फाउंडेशन के माध्यम से कि इस बार कम से कम एक दशहरा ग्राउंड में जो आयोजन हमारे मस्तिष्क में है, जो आयोजन हमारे दिमाग में है, कि जिसको लोग देखें, आपके चैनल उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करें, वो सीन इतना अच्छा हो। अब मैसूर के दशहरे में क्या है, नॉर्मली आप देखें कि वहाँ लाइटिंग है जो मैसूर के महल की दिखाई जाती है, आप इंटरनेट पे यहाँ की बात देख लें, एक मैसूर के महल की लाइटिंग है और एक वो हाथी है जो वो सोने का वो कवच पहनते हैं, वो एक साथ सलामी देते हैं। उस सीन को, एक सीन को देखने के लिए पूरी दुनिया के चैनल उसको प्रसारित करते हैं। पानीपत में बीबीसी चैनल ने, बीबीसी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अब तो बीबीसी इंडिया में है, जब इंटरनेशनल लेवल पे था तब पानीपत के दशहरे को लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो अपने आप में अद्भुत थी।
आदरणीय मान के जो कभी यहाँ पधारी हुए हम सबका हार्दिक अभिनंदन विकास जी की तरफ से, हमारी तरफ से। अभी जो ये रूपरेखा बना रहे हैं सबको रोशनी फाउंडेशन ने बड़ा अच्छा कार्य उठाया है कि पानीपत का जो दशहरा है वो आप सबको पता है कि अपने आप में एक अनूठा दशहरा है, इसे एक पहचान अलग से मिलनी ही चाहिए। आज विकास जी हमें यहाँ एकत्र करके हम इसकी पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे, पूरी मांग रखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जो ये आज ये बीड़ा उठाया है विकास जी ने या संगठन ने या दशहरा कमेटियों ने, इसको हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। पानीपत के दशहरे को एक अलग पहचान बनाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। पत्रकार बंधु तो मंच पर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर विकास विभाग जिन्होंने जो बीड़ा उठाया सबको रोशनी फाउंडेशन के अंदर। दशहरा पर्व पानीपत में बहुत पुराना, जब से पाकिस्तान से आए हैं मनाया जा रहा है और काफ़ी सालों से दिन प्रतिदिन भव्य रूप से होता जा रहा है। ये पिछले साल या इस साल कोविड के कारण से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज दशहरा बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है और मैं विकास जी के प्रयास की सराहना करता हूँ। बाकी ये दशहरा राज्य स्तर पर होना चाहिए सरकार की तरफ से, उसके बाद सेंटर की तरफ से। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक सेकेंड, इसमें कुछ बातें और मैं फ्लो में बताना भूल गया। अब पानीपत की एक्सपोर्ट एसोसिएशन से और दशहरा कमेटी से दोनों से निवेदन करेंगे कि उन दिनों जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए होते हैं या जो पानीपत के लोग आए हुए होते हैं, तो दशहरा कमेटी से भी निवेदन करेंगे कि बैठने की ऐसी समुचित व्यवस्था हो कि लोग उसको देखें। आपके चैनल से निवेदन करेंगे कि जो हम एक आयोजन बढ़िया वाला करेंगे तो वो आयोजन आप पानीपत में लाइव दिखाएं और वो अपने रिश्तेदारों को, मतलब हम एक जागरूकता अभियान छेड़ेंगे कि वो दिखाएं। क्योंकि जो अपने हनुमान जी के स्वरूप हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, मतलब एक लोगों के लिए बड़ा अजूबा सा होता है कि भाई ये इतना बढ़िया हमारे यहाँ है, तो उसका भी उसमें हम चाहेंगे कि वो हो। और इसमें एक बात और मैं चाहूँगा, मुझे अभी हम इकट्ठे बैठे थे, रमेश माटा जी और रेवड़ी जी, सूरज जी, इन्होंने बताया कि पानीपत में जो सनोली रोड क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे से पूछो स्कूल में भी तू क्या बनेगा, तो कोई नहीं कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा। वो जो छोटा बच्चा हर कहता है मैं हनुमान बनूंगा। तो हर बच्चे को यहाँ पे हनुमान जी, क्योंकि जब वो साथ में चलता है, एक संस्कार बन रहे हैं, हनुमान बनने की एक चेष्टा रहती है। तो एक बहुत भावना जो है वो ऑलरेडी सबके मन में है, इसको एक ऑर्गेनाइज वे में करने की ज़रूरत है। और इसमें जो हमारे 36 बिरादरियों का हमारा ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। 36 बिरादरियों की मीटिंग भी हमने देवी मंदिर में की थी, आप सब आए थे उसमें, तो वो भी, उन सबको भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे। मेहुल जी कुछ IT से रिलेटेड भी एक बार कुछ बता रहे हैं इसमें। जैसा कि आप सबको बताया विकास जी ने कि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ये जो कार्यक्रम है ये राज्य स्तरीय महोत्सव के रूप में राज्य सरकार इसको घोषित करे। और एक हम यहाँ से हैशटैग की घोषणा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पानीपत के दशहरे की कोई पिक्स डालता है या फेसबुक या सोशल मीडिया पे, तो हम उसमें हैशटैग वर्ल्ड फेमस पानीपत दशहरा ये घोषणा कर रहे हैं। हमारी भी जो पोस्ट आएंगी उसमें हम ऐसा लिखेंगे हैशटैग वर्ल्ड फेमस पानीपत दशहरा। जब जितनी ज़्यादा ये लाइन हमारी टैग होगी उतना ज़्यादा सोशल मीडिया में बात जाएगी कि पानीपत का दशहरा क्या है, लोगों को भी पता लगेगा पानीपत का दशहरा क्या है। मकसद यही है कि इस पूरे कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम इतना शोभायन होता है हमारा, जब हम दशहरा पर्व देखते हैं तो गली गली कूचा कूचा आप देखो तो जय श्री राम के जयकारों से गूंजता है। और एक माहौल, जो वातावरण होता है वो राम में होता है। मेरे ख्याल से और किसी शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता। दशहरा हर जगह मनाया जाता है, मगर गली गली जिस समय रोड जाम हो जाना और हर तरफ सिर्फ जय हो वीर के नारे लगना, ये सिर्फ और सिर्फ पानीपत में होता है। तो क्यों ना इसको पूरे विश्व को दिखाया जाए। यही परिकल्पना हमारी इस कार्यक्रम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से पूरे शहर तक और सरकारों तक ये बात पहुँचे कि पानीपत का दशहरा राज्य स्तरीय दशहरे के रूप में मनाया जाए। और आने वाले समय में ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि जब इसको राष्ट्रीय दशहरा, जैसे विकास जी ने बताया कि 3 दशहरे फेमस है, मगर मैं मानता हूँ कि जब ये बात प्रचलित हो जाएगी पूरे विश्व में तो पानीपत का दशहरा नंबर 1 दशहरा भी घोषित होगा और सब लोग दूर दूर से इसे देखने आएंगे। इसी प्रयास के साथ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दशहरा कमेटी किस तरह से मैनेज करने वाली है दशहरा के कार्यक्रम को? इस तरह का कुछ ऐसा कि भगवान से
दशहरे को कैसे मैनेज करने वाली है वो तो जैसे हर साल होता है वैसे ही होगा। कोरोना का टाइम है, परमिशन का भी एक मुद्दा है। जी जी, हमने अपनी एक मीटिंग करके ये क्लियर किया था कि हमें भी पता है हालात ठीक नहीं, अनुकूल नहीं हैं, तो हम बड़े सूक्ष्म रूम में विद इन गाइडलाइन, सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने दशहरे को मनाने का प्रयास किया और सेटिंग की कि 5 दशहरा कमेटियाँ पानीपत में सभी ने निश्चय किया कि हम छोटा सा मनाएं। एक जैसे वो एक रीत होती है या रस्म होती है उसी रूम में, उसमें केवल एंड केवल हनुमान स्वरूप या उनके 4 जो सेवादार साथ अंडरग्राउंड के अंदर आमंत्रित होंगे। वो भी जो दशहरा होगा पूरा 4 दीवारी के अंदर, गेट बंद होगा, आम पब्लिक को इसमें परमिशन नहीं होगी। आप लोगों के माध्यम से, चैनल यूट्यूब के माध्यम से, आपके जितने भी चैनल्स हैं उनके माध्यम से हम लोगों को घर बैठे दशहरे का पर्व का आनंद दिलवाएंगे। मतलब ये साफ है कि आम जनता को अनुमति नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल साफ है जी, बिल्कुल साफ है, कोई भी आम जनता के लिए अनुमति नहीं है। सिर्फ स्वरूप और उनके जो साथ में साथी होते हैं, एक स्वरूप के साथ 4 सेवादार अलाउ होंगे ओनली। सबको रोशनी फाउंडेशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मांग रखी है कि पानीपत के दशहरे को एक राष्ट्रीय पहचान मिले। उसके लिए राज्य स्तरीय समारोह के रूप में सरकार इसको घोषणा करे, क्योंकि देश में कुल्लू का दशहरा और मैसूर का दशहरा बड़े फेम है, लेकिन पानीपत में सांस्कृतिक धरोहर उससे भी पुरानी और उससे भी बढ़िया है। और यहाँ के दशहरे को एक ऑर्गेनाइज वे में 4 दिवसीय या 8 दिवसीय मेला हो, और पूरे देश के पर्यटक, विदेशी पर्यटक यहाँ वैसे ही बहुत आते हैं एक्सपोर्ट नगरी होने के कारण, तो आएँ और राष्ट्रीय पहचान मिले। उसके लिए हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अपने जैसे सरकार और खर्चे करती है सांस्कृतिक रूप से, तो दशहरा कमेटियों को कोई ऐसा अनुदान दे कि यह सरकार अपने खर्चे पर इस प्रकार का मेला लगाए और ये बड़ा आयोजन बने। देखिए, पानीपत का एक भव्य दशहरा मनाया जाता है पानीपत में, और सन 1978 से मैं पानीपत की दशहरा कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत बड़ा यहाँ दशहरा मनाया जाता है। और पूरा पानीपत भव्य में ऐसे भग जाता है, भव्य कपड़ों में, और हनुमान जी की जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम के नारे से गूंजता है। ये पानीपत का दशहरा एक माना हुआ दशहरा है, और दिन प्रतिदिन ये दशहरा भव्य रूप से होता जा रहा है। और विकास जी की ये जो प्रेरणा में सबको मिली है, विकास जी जो बीड़ा उठाया है राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ, और जो मेरे लायक सेवा लगेगी बिल्कुल मैं उसमें समर्पित हूँ। भारी छूट का लाभ उठाएं। खादी आश्रम दे रहा है 25% की भारी छूट। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर खादी के वस्त्रों पर खादी आश्रम के निम्नलिखित बिक्री भंडारों पर